दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू स्टोरी वीडियो में। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का है जो मुझे छेड़ता है, फिक्रे कसता है। उसके साथ 2-4 लड़के और भी रहते हैं। उन्होंने मेरा रास्ता चलना मुहाल कर दिया है। निशा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। निशा ने लगभग रोते हुए अपने पिता विनोद से कहा, कौन कुत्ते हैं, तू अभी चल मेरे साथ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। विनोद ने ताव खाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। उसका नाम विकास है, निशा ने बताया। विनोद बहुत गुस्से में भर गया और लौटकर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ निशा के पापा, उसे अच्छे से धमकाए ना? निशा की मां राधा ने पूछा। अरे वो तो गुंडे हैं, पूरे 6-7 जने थे जो मरने मारने पर उतारू हो गए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर ज्यादा गर्मी दिखाई तो निशा पर तेजाब डाल देंगे। विनोद ने घबराए हुए कहा, ओह, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी फूल सी बच्ची कितनी तकलीफ में आ जाएगी। निशा की माँ बहुत घबरा गई। वो लड़का अपने ननिहाल में रहता है यहाँ। मैंने उसके नाना का पता कर लिया है। उससे मिलकर गुहार लगाऊंगा कि अपनी नाती को समझाए और वो हमारी निशा को परेशान करना छोड़ दे। मैं उसके पास जाकर आता हूँ, कहते हुए विनोद उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उनसे विनती करूंगी, निशा की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ, कहकर विनोद चला गया। जी, वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है, उसे समझाइए, यूं मेरी बेटी को न सताए। उसकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी। विनोद ने गड़गड़ाते हुए विकास के नाना से कहा। विकास के नाना ने कहा, श्वेता याद है तुम्हें? उस बुजुर्ग ने कहा, श्वेता? ओ, विनोद ने बैठे हुए दिल से कहा, याद है ना, तुम और तुम्हारे 2-4 लफंगे दोस्त मेरी बेटी श्वेता को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसकी स्कूल बीच में छुड़वा कर उसकी शादी कर दी थी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया है जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदला लेता है। कल कोई विनोद था, आज कोई विकास है। वैसे बता दूं, ये विकास श्वेता का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे इससे सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि विकास आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग ने विनोद को अपने शब्दों के साथ जैसे जोर से जमीन पर लापटका हो। विनोद ने 1-2 मोहल्ले वालों से मदद के लिए कहा। सबने उसे यही कहा, भाई, अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया है तूने। अब खुद पर आई है तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगा, कौन गुंडों के मुंह लगे। विनोद बिल्कुल टूटा हुआ घर आ गया। क्या कहा उस आदमी ने? निशा की माँ ने पूछा। निशा भी वहीं बैठी थी। अरे वो बुढ़ा तो बहुत अकड़ू है, बोला, मैं क्या करूं, जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ मानते हैं। सुनो, क्यों ना हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें? विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पापा, पुलिस में शिकायत दर्ज की तो वो गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब न फेंक दे। अखबार में बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनको क्या सजा दिलवा पाएगी? 6 महीने से ज्यादा तो सजा होगी नहीं। उन्हें निशा ने आशंका जताई। अब मैं क्या करूं बेटी, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मोहल्ले में भी कोई साथ देने को तैयार नहीं है। विनोद ने बिल्कुल निढाल और लगभग रोते हुए कहा, मोहल्ले वाले तो सब मदद करते ना पापा, जब आप एक अच्छे इंसान होते। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को आपने अपने 2-4 लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर परेशान किया है। अब कहाँ हैं वो आपके लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे शोहदों और दिल फेंक आशिकों की वजह से उनके घर वालों ने छुड़वा दी, क्योंकि उन सब में भी जैसे आज आपकी हिम्मत नहीं है। जानते हो, वो जो विकास है ना, उसकी माँ का नाम श्वेता है। वो पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई आपके कारण छूट गई, उसकी जल्दी शादी करवा दी गई। वो तो उसका पति अच्छा था जिसने उसे पढ़ाया और वो मेरे कॉलेज में अब प्रोफेसर है। और विकास मुझे कोई छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे महिलाओं को सम्मान करना सिखाया है। वो तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला
तब मैंने विकास और उसकी माँ के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया है। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आपको भी कभी देखना पड़ सकता है, इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, मत सता लड़की को पाप होगा, तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। निशा ने हकारत भरी नजरों से विनोद से कहा। विनोद सर झुकाए अपने पांव से जमीन कुरेद रहा था। आप अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों को समर्थन में लीजिए और एक अपना ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखा सके। 10 के आगे 5 का कोई मोल नहीं रहता। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्ले में भी ये बात जाएगी। वे भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना ले जिसका उद्देश्य हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पापा, आपको ये करना ही होगा। कहीं से तो नई शुरुआत होनी चाहिए। कहकर निशा अपने शर्मिंदा हुए पापा के गले से लग गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।